नमस्कार। ना. ह. पालकर जी द्वारा रचित पुस्तक डॉक्टर हेडगेवार चरित्र पुस्तक श्रृंखला का भाग 19, जिसका नाम है अटल निश्चय, आप सभी के सामने प्रस्तुत है। विद्यालय से नाम काटने के पहले कुछ शिक्षकों एवं हित चिंतकों ने केशवराव से अपना हट छोड़ देने का अनुरोध किया, किंतु उनका निश्चय अटल था। घर में उपजीविका की चिंता नहीं, अतः विद्यालय छूट गया तो छूट गया, इस प्रकार की सुरक्षितता में से केशव ने यह निर्णय नहीं लिया था। उनका मन उनसे कहता था कि जिस मातृभूमि ने अपने समाज का सहस्त्रों वर्षों से धारण और पालन पोषण किया है, उस मातृभूमि की वंदना का हृदय में स्वाभाविकता उठने वाला भाव न तो छिपाया और न दबाया ही जा सकता है। विदेशी सरकार की सत्ता में मातृभूमि की वंदना यदि अपराध है, तो वह अपराध एक बार नहीं असंख्य बार करूंगा और उसके कारण उत्पन्न सभी संकटों और यातनाओं को सहर्ष झेलूंगा। हृदय की इसी उत्कृष्ट देशभक्ति की प्रेरणा से उन्होंने वह आंदोलन प्रारंभ किया था तथा उसके अनुरूप निश्चय से ही वंदे मातरम का उद्घोष पाप नहीं पुण्य है, इस सत्य के प्रतिपादन के लिए प्रमाणभूत दृढ़ता अपनी दिखाई थी। भावना की हवा में उड़ने वाली तथा परिस्थिति के अनुसार भावना का आवेग कम हुआ तो गोता खाकर कहीं भी कंटीली झाड़ियों में उलझकर शरणागति स्वीकार करने वाली पतंग की वृत्ति उनमें नहीं थी। उनकी वृत्ति में अपने आंतरिक बल के पंखों पर निर्भर हो झंझावातों की परवाह न करते हुए ध्येय और तेजी से उड़ने वाली बलशाली गरुड़ का दृढ़ आत्मविश्वास था। 2-3 वर्षों से डॉक्टर मुंजे के यहाँ उनका बराबर आना जाना था तथा बीच में कुछ दिनों तो वे उन्हीं के यहाँ रहे भी थे। डॉक्टर मुंजे स्वयं लड़ाकू वृत्ति के थे, अतः डॉक्टर हेडगेवार जैसे कार्यकर्ता की दृढ़ता और धैर्यपूर्ण व्यवहार से उन्हें अवश्य हर्ष हुआ होगा। इन दिनों केशवराव डॉक्टर मुंजे के यहाँ रहते थे, किंतु भोजन वहाँ नहीं करते थे। अपने पीछे लगा हुआ गुप्तचरों का झंझट कुछ मात्रा में कम हो जाए, इसी हेतु वे डॉक्टर मुंजे के यहाँ रहने लगे थे और दिखता है कि कुछ अंशों में उनका उद्देश्य सफल भी हुआ था। किंतु इन 2-3 वर्षों में केशवराव के भोजन की इतनी दुर्व्यवस्था थी कि उन्हें अनेक बार खाली पेट ही सो जाना पड़ता था। वे कभी कभी केवल चना चबेना पर ही दिन काट देते, पर उन्होंने इस कष्टदायक जीवन के संबंध में उस समय किसी को कुछ भी नहीं बताया। भविष्य में भी कभी कभी अपने निकटवर्ती मित्रों के बीच उनके द्वारा अपने जीवन के संस्मरण बताते समय ही यदा कदा इन बातों का उल्लेख आ जाता था। भाग 19 यहीं समाप्त होता है। भाग 20 के साथ कल यहीं भेंट होगी। धन्यवाद।